ग्लेशियर से निकलती कहाँ से? बंदरपुछ नामक, बंदरपुछ लिखना भूल गए हैं, बंदरपुछ लिख रहे हैं। बंदरपुछ से निकलती है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बंदरपुछ। कहाँ है? उत्तर काशी, उत्तराखंड के उत्तर काशी नामक स्थान पर यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपुछ नामक स्थान से निकलती है। जब निकलती है वहां से तो किस नाम से जाती है नदी? टोंस नदी के नाम जाती है। वहां का क्या नाम है? टोंस। जब ये पहली बार निकलती है जगाधरी, हरियाणा में क्या है? जगाधरी स्थान है। जगाधरी हरियाणा में क्या है? पहाड़ी से निकल के मैदानी भाग में तब उतरती है यमुना नदी। ठीक है। अब इसकी सहायक नदियों में हिंडन नदी है। हिंडन नदी जो है कि आप हिंडन आप नदी से निकला हुआ आपको नहर में मिलेगा। हिंडन नदी कहाँ मिलती है? किसी सहायक नदी में गाजियाबाद के पास में। ये कहाँ? एकमात्र ये नदी है कि किस साइड मिलती है? बाएं साइड में मिलती है। तो बाएं साइड में मिलने वाली यमुना नदी की सहायक नदी एकमात्र नदी कौन सी है? हिंडन नदी। बाकी अब सब जितने मिलेंगी दाएं साइड में मिलेंगी। इसकी इस नदी के दाहिने साइड में मिलेंगी। तो चंबल नदी है। तो चंबल नदी सबसे इसकी बड़ी नदी है। सहायक नदी के रूप में सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। चंबल नदी की एक और विशेषता है, चंबल नदी इस भारत की सबसे साफ पानी वाली नदी है। सबसे शुद्ध और साफ पानी। इसके पीछे कारण ये है कि चंबल नदी के तट पर एकमात्र बड़ा शहर राजस्थान का कोटा, कोटा का नाम सुने हो आप? कोटा में जाते हो IIT का PMT का सब तैयारी करने के लिए, वहाँ कोचिंग बड़ी बड़ी है। तो कोटा एकमात्र बड़ा शहर है, इसलिए इसलिए क्या गंदा पानी कम आता है चंबल नदी। चंबल नदी की और विशेषता है, चंबल नदी जो है कि खड्ड बनाने के लिए प्रसिद्ध है। खड्ड मतलब गड्ढे बनाने के लिए इतनी इसकी धाराएं चलती हैं कि ये गड्ढे खड्ड बनाने के लिए। अभी आप यहाँ पे हो, पीछे पे हो, 2 कदम आगे बढ़ो तुम अंदर चले जाओ। ये खड्ड बनाने के लिए भी ये नदी प्रसिद्ध है। इस नदी में साफ पानी होने के नाते इसमें क्या है? मगरमच्छ भी पाए जाते हैं चंबल नदी में। ठीक है। अब इसके बाद जब यमुना नदी आगे बढ़ती है तो ये मिलती कहाँ? चंबल नदी जो है इटावा के पास, इटावा के पास आके यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना की ये सहायक नदी हो जाती है। फिर आगे आपको एक नदी मिलेगी बेतवा नदी, जो आपकी ये बहती जा रही है। बेतवा है, बेतवा नदी बढ़ती जाती है, यहाँ खिड़िया घाट से होते हुए जाती है। ये यमुना नदी कहाँ मिलती है? हमीरपुर के पास। हमीरपुर आपका जिला है, यूपी का हमीरपुर जिला है। हमीरपुर के पास में आके बेतवा नदी कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी मिल जाती है। अब बेतवा नदी के कौन सा बना है बांध? पारीछा बांध। बेतवा डैम है, बेतवा पारीछा डैम। NTPC नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ठीक है। NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ठीक है। ये बिजली उत्पादन के लिए काम आता है, ये आपका जो बना है फैक्ट्री। फिर आगे एक नदी आगे मिलती है फतेहपुर। जब कानपुर से आगे जाओगे तो फतेहपुर एक जिला पड़ता है आपका। कानपुर एक जिला है। कानपुर से आगे जैसे जाओगे तो फतेहपुर जिला पड़ता है। फतेहपुर जिले के पास में आके ये मिलती है ससुर खेड़ड़ी। ससुर खेड़ड़ी नामक एक नदी आती है। ये सब छोटी नदियां हैं, इसलिए इस सब क्षेत्रीय नाम इसके हैं। तो ससुर खेड़ड़ी नाम की एक नदी आती है, फतेहपुर के पास मिल जाती है। फिर जैसे आगे बढ़ती है तो एक केन नदी जो है कहाँ मिलती है? बांदा के पास। बांदा के पास में आके केन नदी यमुना नदी में मिल जाती है। अब यमुना नदी आगे इतना बहते बहते आती इलाहाबाद के पास आके ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में आके मिलती है। अब दोनों के संगम को क्या बोलते हैं? इलाहाबाद का संगम। ठीक है। ये आपका ये यमुना नदी का ये अपवाह तंत्र है। बाकी यमुना नदी के तट पर बसने वाले शहरों के आप नाम लिख ही लिए। कौन कौन सा नाम है? दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, इटावा है, हमीरपुर है, फतेहपुर है, इसके बाद इलाहाबाद है। ये सब जितने बड़े शहर हैं ये यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है। बाकी प्रमुख सहायक नदियों आप नाम जान लिए। चंबल है, बेतवा है, ससुर खेड़ड़ी है, केन नदी और एकमात्र बाएं साइड मिलने वाली हिंडन नदी है। ठीक है। सबसे बड़ी नदी हिंडन नदी।